तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे, जो ग्रामर की सीरीज चल रही है उसमें एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव, इससे पहले हम नाउन की बात कर चुके हैं, रियॉर्डिंग की बात कर चुके हैं, नाउन की बात किए थे पार्ट ऑफ स्पीच में। नाउन के बाद में हमने नंबर्स की बात की, और नंबर्स के बाद में प्रोनाउन की भी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सभी क्लास की जो ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपको करना बस इतना है कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जा करके आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, वहां पर जा करके आप अपनी मनपसंद की वीडियो को देख सकते हैं। चाहे वो क्लास 6 का स्टूडेंट हो, 7 का हो, 8 का हो, 9, 10 या 12 का कोई भी स्टूडेंट हो, यहाँ पर सभी के लिए जो है वीडियो प्रोवाइड है। तो वो अपने फोल्डर में जा करके, प्लेलिस्ट में जा करके फोल्डर में जाएगा, और उसके पश्चात में उसको वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों, आज हम देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जो कि 6 से लेकर के 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं वो कक्षा 10 की बुक है। और कक्षा 10 की बुक में जो एडजेक्टिव दिया है उसके बारे में ये आपको शॉर्ट में बताया जाएगा, और आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, देरी न कीजिए। अगर अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए, और आपके मनपसंद किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, सभी को अगर आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले एडजेक्टिव की डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज। ये क्या करता है? क्वालिफाइज करता है, यानी कहने का से इट इज डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन। क्वालिटी जो है ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है। नाउन एंड प्रोनाउन, जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो क्या जो एडजेक्टिव है क्या करता है? इसे क्वालिफाई करता है, यानी इसकी विशेषताओं को बताता है। तो विशेषताओं को बताने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के काइंड के बारे में देखेंगे। इसकी हिंदी में भी हम परिभाषा लिख दी है, जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये याद रखना दोस्तों। जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की अगर विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको बताया जाएगा, और शॉर्ट में भी बताया जाएगा कि आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये देखेंगे, इसके हमने जो पार्ट्स हैं, काइंड हैं, उनको भी हमने बारी बारी से लिख दिया है बहुत ही। और इसके साथ में इनकी एग्जाम्पल भी लिख दिया, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो ये आपको यहाँ पर तो ऐसे ही बताया जा रहा है। इसके बाद में अभी हम सेंटेंस के माध्यम से अलग अलग आपको इसका डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस वीडियो को देख करके अगर 2 या 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ, सबसे पहले क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हिंदी में कहते हैं गुण सूचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। दोस्त, विशेषणों की बात चल रही है, एडजेक्टिव की बात चल रही है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। इट इज इंडिकेटेड द वर्ड्स गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, स्वीट एंड ब्रेव एंड अदर वर्ड्स आल्सो। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है? एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी होता है वो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की गुणों को बताता है। क्या बताता है दोस्तों? गुणों की का बखान करता है, तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी, यहाँ पर क्वांटिटी है। क्वांटिटी में क्या होता है? यानी होता है मात्रा। दोस्तों, किसी चीज की मात्रा।
किसी चीज की मात्रा। तो मात्रा, जैसे अगर हम किसी की दुकान पर जाते हैं और अगर हम उसे 1 किलो चावल मांगते हैं, 1 किलो चीनी मांगते हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ पर जो चीनी है उसकी एक मात्रा है। तो दोस्तों जैसे हम गए किसी दुकान पर या फिर किसी जो है दूध वाले से, हमने कहा 1 लीटर दूध दे दिए, तो 1 लीटर क्या हो गया, वो क्या हो गया, मात्रा हो गई दोस्तों। और तो इसमें क्या होता है, जो परिमाणवाचक होता है, जैसे आल, जहाँ पर कुछ, जैसे कहा जाए ग्लास में कुछ पानी है, तो पानी को क्या एक मात्रा है, कुछ पानी है, तो यहाँ पर सम आ जाएगा, ऑल आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा, आ जाएगा, नो आ जाएगा, यानी नो, नो बॉडी हेयर, या नो मिल्क देयर इज इन द क्लास, इन द क्लास। तो दोस्तों यहाँ पर नो भी आ जाएगा, यानी कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, ये जो विशेषण आता है दूसरे नंबर का आता है, वो कौन सा है, परिमाणवाचक होता है, यानी मात्रा सूचक विशेषण होता है। तीसरा देखेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ये तीसरा नंबर है, इसमें बताया जाएगा, इसे हम संख्यावाचक कहेंगे। दोस्तों संख्यावाचक समझने से ही आपको समझ में आ गया हो कि संख्यावाचक क्या होता है। इसमें बात की जाती है स्पेशली जो भी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम इसमें रखेंगे। जैसे जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी गिनती होती हैं, वो इसमें रखी जाती हैं। और अगर कोई नहीं है तो वहां भी हमको पता है कि वहां पर कोई नहीं है, नो गर्ल्स नो बॉय, है ना, ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में रखा जाएगा। चौथा देखते हैं दोस्तों, संकेतवाचक विशेषण। इसको क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो संकेत करता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। चौथा नंबर दोस्तों, पार्ट्स ऑफ बॉडी में एडजेक्टिव पढ़ाया जा रहा है। एडजेक्टिव में पहले हमने बताया गुणवाचक विशेषण, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ 4 नंबर बता रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या है, दिस इज अ पेन, तो ये क्या है, संकेत। दिस, दैट, इसको दूर रख देंगे तो दैट इज अ पेन। दीज, पास में अगर ज्यादा वस्तुएं हैं हमारे पास में तो दीज लगाएंगे, दीज आर पेन्स। दूर अगर वस्तुएं रखी हैं, दोज आर पेन्स। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सच इज द बॉय हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो सच का यूज किया जाएगा, सम का यूज किया जाएगा, देयर इज अ सम मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये 4 नंबर हो गया कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। 5वां नंबर दोस्तों देखते हैं, ये 5 नंबर है, इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव। क्या दोस्तों बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण। ये कौन सा दोस्तों है, प्रश्नवाचक विशेषण। ये आप फिर से एक बार पढ़ लेंगे, ये कौन सा है, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो 4 प्रकार के एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। 5वां जो प्रकार है वो इंट्रोगेटिव है, याद रहेगा आपको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें जो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो लगे होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कौन से, जैसे व्हाट आ गया, वेयर आ गया, विच आ गया, व्हेन आ गया। तो दिस इज द वर्ड विच इंडिकेट दैट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट, वेयर, विच और व्हेन ये ऐसे वर्ड हैं जिनसे हम इंट्रोगेटिव की पहचान कर सकते हैं। तो ये किस में आता है, ये एडजेक्टिव में आता है दोस्तों। ये क्या है, विशेषण है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो और इसके बाद में देखेंगे, ये तो हो गया 5, 6 नंबर और 7 नंबर। यहाँ पर दोस्तों हमने 2 एडजेक्टिव को साथ में ही रख दिया है, इसको हम 6 नंबर रखेंगे और इसको हम 7 कह लेंगे। चलो यहाँ पर हम कर रहे हैं 7 नंबर, 2 एडजेक्टिव को पास पास हम रख दिए हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ईच आ जाता है, आइदर आ जाता है, नाइदर आ जाता है, एवरी आ जाता है, यानी एवरी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हेयर, एवरी स्टूडेंट
प्रेजेंट है, सारे क्या हुआ, एवरी हो जाएगा। नाइदर ही केम नॉर हिज फ्रेंड केम हेयर, तो यहाँ पर नाइदर का यूज किया जाएगा, आइदर ही कम हेयर और हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर आइदर का यूज किया जाएगा, इच का यूज किया जाएगा। तो ऐसे जो होंगे ये सभी किस किस में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएंगे। दोस्तों लास्ट का है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, एक विशेष व्यक्ति, यानी कोई भी विशेष व्यक्ति है या किसी विशेष वस्तु का जो नाम होता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव में रखा जाता है। जैसे विशेष व्यक्ति कौन सा हो गया, जैसे महात्मा गांधी का नाम ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले लीजिए, श्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले लीजिए। तो ये जो नाम है इन नामों को हम क्या करेंगे, इसमें किसमें रखेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी जो विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तुएं हैं। विशेष वस्तुएं कौन कौन सी हो गई, जैसे बनारसी पान, बनारसी साड़ियाँ, आगरा का ताजमहल, तो ये दोस्तों क्या है, लखनऊ का चिकन, वो जो है जो कपड़े पर बुनाई होती है, तो आगरे का पीठा। तो ये दोस्तों क्या है, बहुत ही ये फेमस चीज़ें हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। तो ये विशेष व्यक्ति, कोई विशेष वस्तु, जैसे रामायण की किताब, महाभारत की किताब, बाइबल की किताब, कुरान की किताब, तो ये जब क्या है, ये सभी जो ग्रंथ हैं, जो विशेष चीज़ें हैं, उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव में रखेंगे। दोस्तों फिर से एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव, और ये तुम्हारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव, फिर प्रॉपर और डिस्ट्रीब्यूटिव। 7 प्रकार की एडजेक्टिव हो गए हैं। और ये हो गई डिफिनेशन दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। आप अगर 2 बार वीडियो देखोगे, 3 बार वीडियो देखोगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार आप मनन कीजिए, यानी कहने का से एक बार आप ये वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप केवल इसमें 2 चीज़ें पूरा कंफर्म कीजिए कि आपको आया कि नहीं आया। सबसे पहले आपके क्या करना है, इस एडजेक्टिव की डिफिनेशन ये एक बार अपने मन में याद करनी कि हमको याद हुई कि नहीं। तो इसमें केवल ये याद करना है कि जो एडजेक्टिव है वो क्या करता है, डिस्क्राइब द क्वालिटी या क्वालिफाइज अ नाउन, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। दिस इज द definition ऑफ एडजेक्टिव। हिंदी में क्या बोलते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपने इंग्लिश में सही से पढ़ लिया तो आपको हिंदी आसानी से आ जाएगी, यानी इसको आप हिंदी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी की भी ग्रामर आपको अच्छी तरीके से आ जाएगी। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं और जिससे हमको याद हो जाए बिल्कुल। सबसे पहले कौन सी एडजेक्टिव थी, सबसे पहले जो एडजेक्टिव थी वो थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और फिर कौन सा प्रॉपर, और लास्ट में ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव। तो दोस्तों ये आपके कितने हो गए, 7 प्रकार की एडजेक्टिव के पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 7 पार्ट्स हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, देन यू आंसर्ड देयर इज 7 पार्ट्स ऑफ द, देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। दोस्तों इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस वाइज एक एक करके एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे और आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और हम एक एक को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद एक एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे जिसका आंसर आप लोगों को देना है। दोस्तों चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके पश्चात में इसका हम और वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं आपको डिस्क्राइब से, मतलब थोड़ा विस्तृत बताएंगे जिससे कि आपको बार बार कुछ पढ़ना ना पड़े। कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, आपको अच्छी तरीके से इसे देख लेना वीडियो को और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चाहो तो इसे पेन कॉपी लेकर के आप एक बार नोट अपने नोटबुक में इसे नोट कर सकते हो, जो आपके फ्यूचर के लिए काफी काम आएगा। दोस्तों देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। दोस्तों क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, हिंदी में कहते हैं गुणवाचक। क्या कहते हैं दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण कहते हैं, इसकी डिफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेंगे, बहुत ही इजी डिफिनेशन है। आप 2 बार केवल हमारे साथ में बोलोगे, आपको याद हो जाएगी डिफिनेशन। आपको कोई रटना नहीं, केवल 2 बार अच्छी तरीके से बोलना है क्या, अ वर्ड विच, एक शब्द जो, एक शब्द जो क्या करता है, पॉइंट्स आउट, पॉइंट्स आउट यानी बताता है, क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी किसी भी जो वस्तु की क्वालिटी बताता है, और क्या बताता है, डिफेक्ट, उसके अवगुणों को बताता है। किसके, एक नाउन और प्रोनाउन, इसको हम ही क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता है, गुण हो या फिर अवगुण हो, इनकी विशेषता बताता है। बिल्कुल इजी। एक बार फिर से इंग्लिश की डिफिनेशन पढ़ लेंगे। क्या, ए वर्ड यानी एक ऐसा वर्ड बीच में होता है जो पॉइंट्स आउट यानी बताता है, क्या बताता है, क्वालिटी और डिफेक्ट, 2 चीजें बताता है। एक तो क्वालिटी भी बताता है, गुण भी बताता है, और क्या बताता है, डिफेक्ट, उसके अवगुणों को बताता है। उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। बिल्कुल इजी, हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके जो सेंटेंस है वो भी आप देख लीजिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, अब क्वालिटी क्या है, क्या क्वालिटी है, तो ये है क्वालिटी स्ट्रॉन्ग, कि मैं ताकतवर हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। हिंदी में अब अगर देखोगे तो ताकतवर क्या है, ये विशेषता है किसकी, प्रोनाउन यानी मैं, मेरी, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव। दूसरा देखेंगे, मुकेश इज ऑनेस्ट, मुकेश क्या है, ईमानदार है। यहां पर जो ईमानदार वर्ड है विशेषता है किसकी, मुकेश की। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा किसका, मुकेश का। फिर देखेंगे यहां पर 3rd नंबर में कि दे आर फुलिश, यहां पर अवगुणों की बात की गई है कि वे मूर्ख हैं, मूर्ख है, तो यहाँ पर मूर्ख क्या हो जाएगा, एक अवगुण हो जाएगा, और ये भी बताएगा कौन सा, किसकी, यानी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाएगा, गुणवाचक। गीता सिंग्स स्वीट सॉन्ग, स्वीट क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण दोस्तों हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी। पहला हमने बता दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवगुणों को बताया जाता है। दूसरा देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्या होता है, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, सॉरी परिमाणवाचक क्या है, किसी भी वस्तु की मात्रा, जिसमें मात्रा प्रकट होती है। बिल्कुल सिंपल, इसकी डिफिनेशन हमने लिख दी है, बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है। एक बार हमारे साथ में बोलोगे आपको याद हो जाएगी। क्या करना है, अ वर्ड यानी अ वर्ड एक ऐसा वर्ड बीच में होता है जो शो यानी दिखाता है, क्या दिखाता है, क्वांटिटी दिखाता है, मात्रा दिखाता है। किस चीज की मात्रा दिखाता है, थिंग्स, कोई भी वस्तु की मात्रा, या फिर किसी भी वस्तु की अगर मात्रा दिखाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। बिल्कुल इजी। क्या बताओगे, जो शब्द किसी भी वस्तु की मात्रा का वर्णन करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, यानी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं या मात्रा सूचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों दूसरा भी इजी है बिल्कुल, इसकी हम एग्जांपल देख लेंगे। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल ये क्या होगा, मात्रा यानी कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगी। ये रखा जाएगा किसमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। गिव मी सम फूड, सम फूड, सम फूड किस होता है, कुछ। अब कुछ कोई मात्रा इसकी है, कुछ, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये एक प्रकार की मात्रा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे कुछ खाना दीजिए। तो दोस्तों ये भी किस में आएगा, ये मात्रा सूचक में आएगा। ये एडजेक्टिव का दूसरा नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहला, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दूसरा। यू हैव ड्रिंक ऑल मिल्क, ऑल मिल्क, आपने सारा दूध पी लिया। अब दोस्तों देखो क्या है, यू हैव ड्रंक, सॉरी ड्रंक, 3rd फॉर्म लगेगी, ऑल मिल्क, आपने सारा दूध पी लिया। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑल क्या हो जाएगा, ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है। दे हैव लॉट ऑफ पेन्स, लॉट ऑफ पेन्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी दूसरों हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी। तीसरा देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बिल्कुल इजी दोस्तों, बिल्कुल इजी, पहला भी इजी, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर। नंबर क्या होता है? संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक। तीसरा ये क्या करता है? जो एडजेक्टिव, अ वर्ड विच, एक ऐसा शब्द जो शो करता है, दिखाता है, क्या दिखाता है? द नंबर्स ऑफ पर्सन, पर्सन कितने हैं ये दिखाता है, और वस्तुएं कितनी हैं ये दिखाता है। यानी क्या करता है? सो द नंबर्स ऑफ पर्सन एंड थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, चाहे संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। अगर किसी संख्या, सेंटेंस में कोई संख्या आ जाएगी तो वो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या कहलाएगी एडजेक्टिव। लेकिन अगर संख्यात्मक ज्ञान है तो एडजेक्टिव होगा कौन? वो एडजेक्टिव होगा संख्यावाचक विशेषण। अगर हिंदी आप पढ़ रहे हो, हिंदी में अगर आपका क्वेश्चन आया है तो आपका आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो आपको दोस्तों इसमें क्या मिल रहा है? आपको अगर आप इंग्लिश तैयार करना चाह रहे हो, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ में आपकी हिंदी की भी ग्रामर तैयार हो रही है। अगर आप हिंदी पढ़ना चाह रहे हो तो हिंदी पढ़ो, उसके साथ साथ में आपकी इंग्लिश की भी ग्रामर तैयार हो रही है। तो आपको दोस्तों डबल फायदा है। तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो 4 बचे हुए हैं उनको भी हम बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, और तीसरा क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। दोस्तों अब बात करेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, यानी संकेतवाचक विशेषण की। किसकी? संकेतवाचक विशेषण की। दोस्तों क्योंकि ये इसीलिए हम पहले लिख लेते हैं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का लॉस ना हो आपके समय का, और ये आपको कम समय में अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो ये देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या है? सब जितनी भी डिफिनेशन उनमें क्या है आप देखेंगे, अ वर्ड विच, ये सेम रहेगा, पॉइंट्स आउट, यानी यहां तक आपको कुछ याद ही नहीं करना, ये सभी में सेम बोलना है। अ वर्ड विच पॉइंट्स आउट, क्या पॉइंट्स आउट करता है? अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु की ओर संकेत करते हैं, संकेत जो संकेत करते हैं, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण, जहां पर संकेत किया जाता है। संकेत क्या हो रहा है? दिस बॉय इज क्लेवर, यानी बहुत से बच्चे हैं लेकिन इसमें यह जो लड़का है वो क्या है? बहुत चालाक है, यह लड़का बहुत चालाक है। दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है। These are your pencils, ये आपकी पेंसिलें हैं। Those are my books, वो मेरी किताबें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं संकेतवाचक विशेषण है, यानी जहां पर आप संकेत करेंगे, किसी चीज को इंडिकेट करके बताएंगे तो संकेतवाचक विशेषण होता है। तो ये कौन सा? चौथा है। पहला कौन सा हो गया? फिर से एक बार याद कर लेंगे। पहला हमारा हुआ, सबसे पहले जो था वो हमारा सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर क्वांटिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये कौन सा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ गया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है? अ क्वेश्चन वर्ड। ये क्या है दोस्तों? एक क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड विच मींस होता है जो इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वर्ड होता है जिसका प्रयोग हम किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बिल्कुल इजी। एक ऐसा शब्द जो किसी से प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। What is your name? What is your name? आपका क्या नाम है? अब क्वेश्चन किया गया आपका क्या नाम है, तो क्या क्या हो गया दोस्तों? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। Why are you laughing? तो why क्या हो गया? आप क्यों हंस रहे हैं? आप क्यों हंस रहे हैं? हंस रहे हैं। दोस्तों आप क्यों हंस रहे हैं? अब ये सेंटेंस क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव हो गया। 6 नंबर देखेंगे, फिर से एक बार याद कर लेंगे। पहला,
जो सबसे पहले है क्वालिटी, फिर क्वांटिटी, फिर नंबर, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर जो है इंट्रोगेटिव, और ये आया डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, विभाग सूचक, यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किसी चीज को भी जब डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जाता है तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अ वर्ड विच शो, एक ऐसा वर्ड जो शो करता है, क्या शो करता है, ईच वन ऑफ अ नंबर, यानी सभी को अलग अलग जो प्रकट करता है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि अलग अलग किसी भी चीज को कैटेगराइज कर दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है। जैसे इसमें यहाँ पर देखेंगे, ईच बॉय प्लेस गेम, प्रत्येक लड़का गेम खेलता है, प्रत्येक लड़का जो है वो खेलता है। एवरी स्टूडेंट मस्ट ओबे द रूल, प्रत्येक विद्यार्थी को ये नियम मानने चाहिए। तो ये हो गया कौन सा दोस्तों, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर 7 नंबर पर देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हुआ, ए वर्ड विच पॉइंट्स आउट, एक ऐसा वर्ड जो पॉइंट्स करता है, क्या करता है, स्पेशल पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान और किसी विशेष अगर कोई वस्तु है उसको अगर इंडिकेट करता है, किसी उस चीज को बताता है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे इंडियन पीपुल, बहुत से लोग हैं लेकिन इंडियन पीपुल आर ऑनेस्ट, तो जो इंडियन पीपुल है वो क्या है, वो ऑनेस्ट है। रशियन आर्मी, आर्मी कौन सी, रशियन आर्मी यहाँ पर बताया जा रहा है, स्पेशल ऐसे कैटेगराइज किया जा रहा है। अमेरिकन कंट्रीज आर रिच, अमेरिकन कंट्रीज आर रिच। द रामचरितमानस इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज। दोस्तों यहाँ पर किताबें तो बहुत सी हैं लेकिन ये रामचरितमानस को लिया गया है। तो दोस्तों ये आपका विशेषण हो गया। विशेषण में हमने बहुत ही बारीकी से आपको ये बताया है, इसके बारे में 7 पार्ट बता दिए हैं, फिर से एक बार पढ़ लेंगे 7 पार्टों में। सबसे पहला कौन सा था, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, फिर चौथा कौन सा होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, संकेतवाचक, फिर कौन सा इंट्रोगेटिव हो गया तुम्हारा प्रश्नवाचक, फिर कौन सा हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक हुआ, और लास्ट में आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। तो 7 प्रकार के एडजेक्टिव हो गए दोस्तों। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, आपको कोई किसी भी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर इसे आप याद कर लेंगे तो आपका चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर आप अगर 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी अगर बुक की आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो इससे इजी नहीं दिया होगा, इसमें बहुत सी इजी तरीके से हमने समझाया है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर हम क्लोज करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको प्री नर्सरी से लेकर के 12th तक और उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से भी हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे कि इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंच सके।